हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस हम लोग आज रेजोनेंस का जो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हमने बात की थी कि इट इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। राइट, ये हमने पढ़ा था, सिंपल वन लाइन डेफिनेशन। रेजोनेंस का नीड क्या था, ये सब बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे मतलब रेजोनेंस होगा। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यही आती है कि रेजोनेंस मैं कैसे पहचानता हूँ रेजोनेंस यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस कहाँ पे होगा, इसके लिए हमने सिंपल सीखा कि कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ कॉन्जुगेशंस होता है, वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो वो हमने आपको मैंने बताया था टोटल 7 हमने पढ़ने हैं यहाँ पे, जिसमें तो 2 हमने कवर कर लिया। ठीक है ना, फर्स्ट आपको याद आ रहा होगा, आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। सिंपल फर्स्ट वाला जो केस हमने यार पढ़ा था वो पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज वाला केस पढ़ा था, आपको याद है। सिंपल पॉजिटिव पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज वाला आपको याद है। मूवमेंट कैसे कराते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सिंपल ये बेटा पाई बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट होता है। पाई बॉन्ड में ये पाई उठ के यहाँ पाई आ गया और ये प्लस चार्ज उठ के इसके पास आ रहा था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ ये सिग्मा की ओर बचा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया था, याद है आपको। राइट, और नेक्स्ट केस जो हमने पढ़ा था सेकेंड वाला केस, बोलो सेकेंड वाला केस क्या था, वो था पाई सिग्मा और ये माइनस चार्ज का। बोलो यहाँ क्या कर रहे थे, माइनस चार्ज को यहाँ पाई में कन्वर्ट कर रहे थे और ये वाला पाई उठ के इसके पास माइनस चार्ज के फॉर्म में आ रहा था। तो बोलो कैसे हो रहा था, ये कुछ ऐसा हो रहा था। ये 2 कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा है, ये 2 कॉन्जुगेट सिस्टम हमने ऑलरेडी कवर किया है फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आपको दिख रहा है कि थर्ड केस हम लोग ले रहे हैं यार पाई सिग्मा और लोन पेयर का। ठीक है ना, जैसे हमने सेकेंड पढ़ा है पाई सिग्मा माइनस चार्ज का, वैसा टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा बिल्कुल। ठीक है, बाकी केस वही बोल सकते हो आपकी पाई सिग्मा और ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल की बात करूं अगर मैं। ठीक है, तो वही वाला केस है। देखो थर्ड केस हम क्या ले रहे हैं, पाई सिग्मा और ये लोन पेयर का। यहाँ पे करना क्या है, याद करो सेकेंड केस पाई सिग्मा माइनस चार्ज, माइनस को बेटा पाई में कन्वर्ट कर रहे थे और ये पाई यहाँ पे माइनस चार्ज के फॉर्म में हो रहा था। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है, देखना ये लोन पेयर जो बेटा है, लोन पेयर पूरा यहाँ पाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये पाई यहाँ पे माइनस चार्ज के फॉर्म में आएगी। लेकिन अब सिंपल सा बात, डिफरेंस यहाँ पे क्या है यार कि जब ये माइनस चार्ज के ऊपर आ गया, ये पाई में कन्वर्ट हो गया लोन पेयर, तो जिस एटम से लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होती है उस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सा। ठीक है ना, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि इसके एटम के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसी की है और वो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एक ही बन रहा है। राइट, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है इसका है, ये वाला भी इसी का है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना इससे, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 1 का चार्ज इसके पास आ जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल इसका लूँ अगर, कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पर CH2 बेटा ये डबल बॉन्ड, ये CH और मान लो ये है हमारा ये NH2। ठीक है, ये लोन पेयर इसकी, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर। हमें करना क्या बेटा, देखो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट करो और पाई ये तुरंत यहाँ पे माइनस चार्ज के फॉर्म में आएगा। तो आप आराम से देखिए समझिए इसको, ये आ गया माइनस चार्ज, ये सिग्मा बचा और यहाँ बोलो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये इससे लोन पेयर से देखो लोन पेयर से पाई बॉन्ड बनाया ना, तो यहाँ पे यार देखो अब n का वैलेंसी भी आप काउंट कर सकते हो, 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे, एक कहाँ गया आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी कार्बन के पास जो n का ही है ना, वो लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना है, तो n के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो करना कुछ नहीं है, वो वाले केस में क्या था, माइनस को हम पाई में कन्वर्ट कर रहे थे और इस पाई को माइनस में कन्वर्ट कर रहे थे, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, बिकॉज वो माइनस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया था ऑलरेडी, तो उसने किसी को दे दिया वही। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, खुद के इलेक्ट्रॉन उतने ही मेंटेन थे। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं जो कि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। देखो आप इनका अगर देखो 2H का और ये 2H से 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन दिख रहा है मेरे को, एक नहीं दिख रहा है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास आके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें समझना क्या है कि जब भी आपको दिखेगा यार पाई सिग्मा लोन पेयर का केस, लोन पेयर बेटा तुरंत कन्वर्ट करो पाई में और उसके ऊपर जहां से वो जिस एटम के ऊपर जा रहा है उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तुरंत आएगा और ये पाई तुरंत शिफ्ट होगा माइनस चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, टोटल चार्ज मेंटेन रहेगा जितना भी है, जैसे आप नेट चार्ज कितना आपको दिख रहा है 0, नेट चार्ज यहाँ भी 0 है। ठीक है, चार्ज यहाँ ऐसा नहीं बोलना सर ये चार्ज कैसे क्रिएट हो गया। ठीक है, चार्ज RS जितने बेटा होते हैं, हमने बात की थी जितने भी RS होते हैं उन सभी RS में जो टोटल चार्ज रहता है वो टोटल चार्ज मेंटेन रहता है, वो टोटल चार्ज सेम रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, आपको ये समझना है। राइट, तो यही हमारा केस है। थर्ड केस हम पढ़ रहे हैं पाई सिग्मा लोन पेयर का केस, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं जब खासकर जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेगा कि पाई
सिग्मा और लोन पेयर का केस मिल रहा है। लोन पेयर तुरंत पाई में कन्वर्ट करो, जिस एटम के ऊपर लोन पेयर थी जो पाई में कन्वर्ट हुई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाओ और इस पाई को तुरंत दूसरे एटम के ऊपर क्या लाओ, माइनस चार्ज लाओ। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, आपने इसे कॉपी कर लिया है। ठीक है, नहीं किया तो कर लो, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देके आपको इसको कवर करता हूँ। परेशान नहीं होना है, बहुत हम ईजी कंसेप्ट से इसको समझ रहे हैं। ठीक है ना, और आपको ये समझना है रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। ठीक है, जैसे इसका मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। यार देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH है, मान लो यहाँ पे यार OH लगा हुआ है। ठीक है, इसकी 2 लोन पेयर होती हैं, आपको पता है ये है। अब देखो यार मुझे दिख गया साफ साफ पाई सिग्मा और लोन पेयर, राइट, पाई सिग्मा और लोन पेयर। हमें करना क्या है यार, देखो इस लोन पेयर को तुरंत कन्वर्ट करेंगे, बोलो किसमें, पाई में, और बेटा ये पाई कन्वर्ट होगा तुरंत इसमें माइनस चार्ज में। ठीक है, आपको ऐसे एरो दिखा के इसको दूसरा RSS का बनाना है। देखो ये मैं बना रहा हूँ, मैं ये बचा पाई चला गया माइनस फॉर्म में, सिग्मा बचा केवल, इसके ऊपर देखो ये पाई आ गया, और जिस एटम के ऊपर लोन पेयर रहता है जो पाई में कन्वर्ट होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा RS बन गया। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। करना बेटा कुछ नहीं है, पाई सिग्मा लोन पेयर का केस है, लोन पेयर को पाई में लाओ और इस पाई को यहाँ सिंपल माइनस फॉर्म में लाओ, और जिस एटम से लोन पेयर जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाओ। बहुत क्लियर है। ठीक है, और चलो इसके एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखो जैसे आपने फिनॉल का नाम सुना यार, ठीक है, सब लोग जानते हो फिनॉल क्या होता है, उसमें हम लोग देखो इसको दिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो बेंजीन में OH लगा दो, उसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यार ये लोन पेयर है, सिग्मा है, पाई है, नहीं देखो लोन पेयर सिग्मा पाई है, उल्टा बोलो तो पाई सिग्मा लोन पेयर। आपको पता है क्या करना है, इसके देखो हम लोग बेटा RS बनाते हैं, इसके कितने RS बनेंगे देखते हैं इसको। ठीक है, देखो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पाई में कन्वर्ट, हमने देखा ना अभी, लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करो, पाई को तुरंत यहाँ माइनस फॉर्म में लाओ, जिस एटम से लोन पेयर जाए वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लगाओ। देखो कर रहे हैं सिंपल, इसका दूसरा RS मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ये यार ये को पाई में कन्वर्ट हो गया, जिससे गया उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस चार्ज फॉर्म में आ गया, बाकी जो है सब वैसे ही मेंटेन रहेगा। अब आगे देखो, हमें फिर दिख रहा है माइनस सिग्मा पाई, याद करो सेकेंड केस, पाई सिग्मा माइनस वाला। तो हम जितना हमने बात की थी यार, रेजोनेंस जो होता है ना, जहां तक हमें कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा, जहां तक ये सिस्टम मिलता रहेगा तब तक चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा ये कोई डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट नहीं है, जहां तक ये रहेगा कॉन्जुगेशन वहां तक करते रहो। ठीक है, चलो अब देखो आपको पता है क्या करना है, माइनस को पाई में लाओ, पाई को यहाँ पे माइनस फॉर्म में लाओ, एटम से बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम मूवमेंट। ठीक है, इसका थर्ड RS आप देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे आराम से आप समझेंगे। ठीक है, देखो ये सिंपल यार, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये बेटा पाई में कन्वर्ट हो गया, पहले से पाई ये मेंटेन था, यहाँ जैसा है वैसा हम इसको बनाए रखेंगे। ठीक है, आपको पता है इसका नेक्स्ट RS कैसे बनेगा, फिर यही, फिर आपको सिस्टम तुरंत दिखना चाहिए आपको कि पाई सिग्मा माइनस चार्ज, तो माइनस को पाई में और इस पाई को एटम के ऊपर माइनस में। ठीक है, देखो कैसे होगा ये, इसका नेक्स्ट जो RS हम देख रहे हैं कैसे बनेगा, वो तो वही मेंटेन है। ये देखो पाई में कन्वर्ट हो गया, वो वाला माइनस आ गया, और OH का ऊपर जो प्लस चार्ज था वो मेंटेन है। ठीक है ना, चलिए फिर आपको दिख रहा है माइनस सिग्मा पाई, तो माइनस को तुरंत बेटा पाई मिलाओ, पाई को यहाँ तुरंत माइनस मिलाओ। ठीक है, इसका देखो लास्ट RS जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए 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 इसका लास्ट RS कैसे बनेगा, वो तो पाई बाउंड मेंटेन है, ये पाई बाउंड वैसे रहेगा, ये यहाँ पे पाई आ गया है, और इसका ये जो देखो पाई माइनस में कन्वर्ट हुआ है, माइनस, और पहले से ऑब्वियसली इसके पास प्लस चार्ज था, इससे उसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, और टोटल ये वैसे जैसा आपको दिख रहा था इनिशियली वो हैविंग 2 लोन पेयर्स, वैसे आपको फिर दिखेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे पाई बाउंड पोजिशन चेंज हुई हैं। ठीक है, और टोटल 1 2 3 4 5 ये फिनॉल के हमने 5 RS देखे हैं, ये फिनॉल के बोलो क्या है 5 RS है, 5 RS है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप इसे कॉपी भी कर लीजिए, 5 RS आप देख रहे हो उसके, ये फर्स्ट वाला फिनॉल था। तो हमने देखा यहाँ पे यार ये पाई सिग्मा लोन पेयर का केस है, और हमने इसके फिनॉल वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमें मिलेगा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक में, तो फिनॉल के हमने 5 RS यहाँ पे देखे इसके। ठीक है, चलिए आपने शायद कॉपी कर लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। आगे हम लोग बात करते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा ही एक एनिलीन होता है, ठीक है, वहाँ भी सेम केस आता है। एनिलीन क्या होता है, जैसे फिनॉल बोलो क्या होता है,
फिनॉल कुछ नहीं, बेंजीन में OH लगा दो फिनॉल होता है, वैसे यार बेंजीन में NH2 लगा दो अगर आप, उसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, एमीन ग्रुप जो होता है NH2। चलो अब मुझे फिर दिख रहा है ये लोन पेयर सिग्मा पाई, नहीं, या पाई सिग्मा लोन पेयर, सेम केस है। करना क्या बताओ मुझे यार, लोन पेयर को पाई में लाना है और इस पाई को यहाँ पे माइनस चार्ज फॉर्म में, जिस एटम से लोन पेयर जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है। तुरंत देखिए इसका दूसरा RS कैसा बनेगा, ठीक है, आप लोग बना भी सकते हैं साथ में इसको समझते हुए, ठीक है। यहाँ पाई आ गया, बट इससे गया लोन पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस चार्ज आ गया। बाकी जो मेंटेनेंस हमें मेंटेन करना है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसका देखो, आप फिर सिस्टम दिख गया आपको ना, पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, सेकेंड केस जो था, ठीक है ना, तो ये माइनस चार्ज बेटा देखो यहाँ पे आ गया, और ये पाई क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल माइनस चार्ज फॉर्म में आ गया। अब देखो इसका नेक्स्ट जो RS बनेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये माइनस चार्ज, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये पाई पहले से है, बाकी जैसा है NH2 वैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर RS दिख रहा है, सिमिलर है फिनॉल जैसा ही, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो इसका नेक्स्ट RS कैसे बनेगा, नेक्स्ट कैसे बनेगा, ये और यहाँ पर ये माइनस चार्ज, और बाकी जैसा है मेंटेनेंस, ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो, ये ऐसे आने वाला, आप ये मोमेंट्स आप देखिए कैसे हो रहा है, नहीं, मोमेंट आप देखिए सिंपल सा। लास्ट इसका RS हम लोग देख पा रहे हैं जो, ये देखो यहाँ ये पाई में आ गया, और उसका पाई बेटा माइनस चार्ज में आएगा, बट माइनस प्लस मिलके वहाँ पे अल्टीमेटली वो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसा ये था एक लोन पेयर के साथ, फिर आपको दिख रहा है लाइट, ये 1 2 3 4 5 सेम। एनिलीन के भी हमने यहाँ पे 5 RS देखे हैं, ठीक है, ये 5 RS अलग अलग हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए आराम से, एनिलीन के हैं ये, ठीक है, एनिलीन के ये 5 RS आप देख पा रहे हैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वो हम केस पढ़ रहे हैं पाई सिग्मा और लोन पेयर का। आप समझो कि मैं कैसे जानूंगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। करना क्या है, लोन पेयर को पाई में, उसके ऊपर प्लस चार्ज, और पाई को यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, तुरंत कन्वर्ट करना है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए, चलो इसका मैं एक और लास्ट एग्जांपल कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। बेंजीन में यार देखो, मैं अगर कोई हेलोजन लगाता हूँ तो उसमें भी देखो सेम टाइप का रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। हेलोजन मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है हेलोजन में 3 लोन पेयर होती हैं, ठीक है। अब देखो यार लोन पेयर सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर, आपको जहाँ दिखता है आपको पता है, लोन पेयर तुरंत पाई में, पाई तुरंत यहाँ माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये देखो सिंपल कैसे बन रहा है, ध्यान से आप समझिएगा इसको, आप लोग प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है इसका। चलो यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर यहाँ मेंटेन है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है, बाकी जो जैसा है वैसे करो। फिर आपको नेक्स्ट आपको पता है मिल गया फिर माइनस सिग्मा पाई का, हमें करना क्या है, माइनस को पाई में और इस पाई को यहाँ माइनस में, ठीक है। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, आप इस बात को ध्यान दीजिए, एरो कहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एरो अगर गलत पोजीशन में करो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसा है ये वैसा रहने दो, ये पाई में आ गया, ये माइनस आ गया, ये पहले से पाई मेंटेन है। नेक्स्ट इसका RS देखिए, फिर बेटा ये माइनस चार्ज जो है पाई में गया, ठीक है, और ये पाई एटम के ऊपर माइनस चार्ज फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे बनेगा, ये सिंपल जैसा हो गया, ये है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो यार RS, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड में और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका लास्ट RS जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये है दिस वन, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था फिर चला गया, बिकॉज वो लोन पेयर पूरी आ गई है। तो यहाँ पे अगेन यार इसकी 3 लोन पेयर मेंटेन है यहाँ पर, ठीक है। टोटल ये हमने बेंजीन में कोई हेलोजन ग्रुप अगर लगा है तो उसमें इसी टाइप का यार रेजोनेंस होता है, वही केस मिलता है हमें पाई सिग्मा और लोन पेयर का। तो ये हमने एग्जांपल देखा, और एक जहाँ पे ये रेजोनेंस ऐसे टाइप से हो रहा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए प्रॉपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आपने शायद कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ यार। ये था कुछ हमने प्रैक्टिस की थर्ड केस के बारे में, जिसमें सिंपल हमने पढ़ना था पाई सिग्मा और लोन पेयर का केस। वो ऐसे ही था जैसे हमारा सेकेंड केस था, पाई सिग्मा और माइनस चार्ज का डिफरेंस, वो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है जहाँ से लोन पेयर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है जिस एटम से, ठीक है। चलो यार अगला केस पढ़ते हैं, फोर्थ केस। ये बड़ा सही सा केस है, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है।
आपको यहाँ ये लोन पेयर नहीं है, ऐसा नहीं सर गलती से लोन पेयर होना चाहिए, तो हमने अभी जस्ट किया है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। जहाँ पे आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम फ्री रेडिकल्स फॉर्म में बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, आप समझते होंगे। तो ये केस कैसा है, ये हाफ फिल्ड वाला केस है, ठीक है, जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के, ठीक है। कैसे, अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूँ यार, इसे कैसे करना क्या है, ये थोड़ा यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको यार देखो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूँ, जो बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है, हाँ, उनका क्लीवेज जो होता है दो टाइप से होता है, ठीक है, आपको पता है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ आपसे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि C और X के बीच में कोई बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मान लीजिए इसका हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, हेट्रो मतलब असमान रूप से, तो पूरा यार देखो ये पूरा पेयर, ये हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पूरा पेयर ये ले जाता है, तो ऑब्वियसली पूरा पेयर ले जाएगा तो क्या होगा बताओ मुझे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हेलोजन का एक कार्बन का है, तो पूरा पेयर ले गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी हेलोजन का था तो उससे कोई चार्ज नहीं आएगा, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो ले गया, वो तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बोलो इसके पास क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज के ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो एक पॉजिटिव चार्ज सिंपल ये कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है ना। तो बात क्या चल रही है, ये देखो हेट्रोलिटिक फिजन हुआ इस बॉन्ड का। हेट्रोलिटिक फिजन से क्या होता है, हमारे एनायंस और कटायंस बनते हैं, ठीक है। जब हेट्रोलिटिक असमान रूप से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, पूरा पेयर एक इंसान ले जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर इसका दूसरा जो फॉर्म होता है बेटा होमोलिटिक फिजन, ठीक है। होमोलिटिक फिजन कैसे होता है, जस्ट इमेजिन मान लो कि कोई जैसे ये मान लो H है, ठीक है। होमोलिटिक फिजन कैसे होगा, ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम तरीके से समान रूप से बॉन्ड का ब्रेकिंग। तो देखो अभी बोलता है हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है ना, मैं कोई यहाँ पे पेयर नहीं लेगा कि नहीं आपका इलेक्ट्रॉन भी ले लेता हूँ, नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ तुम, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए हम, ठीक है, अब कोई संबंध नहीं है, बॉन्ड ब्रेक कर दो। देखो ये सिंपल ऐसे हम हाफ एरो से दिखाते हैं इसको, ठीक है, हाफ एरो से, फुल एरो नहीं लगाते, फुल एरो मतलब होता है पूरा पेयर ले गया वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। देखो ये जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया अकेला, ठीक है, कार्बन, और ये बना, इसके बाद देखो इसके बाद भी अपना इलेक्ट्रॉन ये आ गया है। तो यार देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। वही केस हम ले रहे हैं, जब ये रेडिकल्स होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पाई के कॉन्जुगेशन में, तब कैसे हम रेजोनेंस दिखाएंगे, ठीक है ना। तो उसको समझते हैं, चलिए। जैसे ऊपर मैंने केस लिया, तो ये हमने समझ लिया यार बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन होता है और हेट्रोलिटिक फिजन होता है, ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए अब इसको देखिए यार, यहाँ पे सिंपल ये पाई सिग्मा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर रेडिकल का सिस्टम कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ये कैसे होता है यार, सिंपल बात क्या है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा हम लोग चलो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। वही बॉन्डिंग क्यों करेंगे, आपको पता है रेजोनेंस होता ही क्यों है, चार्ज का डिस्पर्जन हो, ठीक है। चार्ज जितना डिस्पर्स करता है वो मूव करता है, सब अलग अलग एटम्स पे आता है अगर सिस्टम में, तो सिस्टम उतना ही स्टेबलाइज होता है। मैंने आपको बताया था चार्ज दुख होता है, चार्ज किसी एक के ऊपर रहेगा तो वो सिस्टम उतना स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। वो चार्ज को हमें जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली में, उस सब पे अगर हम लोग जितना भी पॉसिबल है अगर मूव करा दें तो क्या होगा, वो पूरा फैमिली वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए चार्ज का डिस्पर्जन होता है रेजोनेंस में, और चार्ज के डिस्पर्जन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी के लिए ही हम सब पढ़ रहे हैं। पॉइंट क्लियर है ये। तो देखो यहाँ पे सिंपल बोलेगा चलो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, तो बोलेगा बॉन्ड कैसे बनाए, इसका अच्छा ये हाफ फिल्ड वाला केस है, जब पाई हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के केस में होगा, ठीक, कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है ना। हाफ फिल्ड कैसे है आपको पता है यार, यहाँ पे C के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाकी है जो कि इसका एक पी ऑर्बिटल होगा, उसमें एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाफ फिल्ड का केस है। जब नहीं होता है तो वैकेंट होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फुलफिल्ड होता है। आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं ऑर्बिटल में तो बोलेंगे फुलफिल्ड वाला केस है, और 0 है तो वैकेंट है, और 1 है तो हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड वाला केस है। इसमें करना क्या है, सिंपल देखिए, ये बॉन्ड अगर ये बोलेगा कार्बन हम इससे बनाते हैं बॉन्ड, तो बोलेगा यार मेरे पास हाफ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना मेरे को पेयर चाहिए ना मैं पेयर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आप भी केवल अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, और हम सिंपल बॉन्डिंग करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो बोलेगा अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता हूँ, तो ये बॉन्ड का बेटा होमोलिटिक फिजन होता है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है। देखिएगा
ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बोलेगा चलो हम उससे बॉन्डिंग करने, ये कार्बन बोलेगा इस कार्बन से हम उससे बॉन्डिंग करने वाले हैं, आपसे संबंध हमारा टूट रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, होमोलिटिक फिजन हो रहा है, ठीक है। और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेने से देखना कैसे होगा, बोलो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक डॉट यहाँ लगाएंगे, एक डॉट यहाँ लगाएंगे, डॉट मतलब उसका इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन है, उससे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। होमोलिटिक फिजन हो रहा है बेटा, देखो ये बॉन्ड टूटा, अपना इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ऐसे आधा इधर आधा इधर, यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब देखो अपना इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये सिग्मा बचा इसके पास, ठीक है। और इसके पास भी बेटा ये देखो इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और पहले से इसके पास ये इलेक्ट्रॉन एक है ऑलरेडी। अब बताओ ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बॉन्ड करने वाले हैं, इसीलिए तो ये बॉन्ड टूटा है इससे। ये कार्बन बोल रहा हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, इससे फायदा होगा, ये मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं यहाँ डिस्पर्स हो जाएगा, मूव कर जाएगा, जिससे हमारी फैमिली क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तो देखो अब ये दोनों रेडिकल्स या इलेक्ट्रॉन मिलके तुरंत ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे बेटा पाई बॉन्ड बनता है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बन गया, सिंपल, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसको ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इससे ये बॉन्ड बनाना, तुरंत तुरंत इससे बॉन्ड बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन एक अकेला यहाँ पे रह जाएगा। तो आप अगर इससे और इसमें फर्क देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास था अनपेयर्ड, अब इसके पास आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे था, अभी अनपेयर्ड यहाँ पे आ गया, तो इससे क्या हुआ, चार्ज का डिस्पर्जन हुआ और या इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन हुआ, जिससे कि स्टेबलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये केस देखो यार बहुत सिंपल सा है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का या पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। हमें करना क्या है, इस पाई को तुरंत यहाँ शिफ्ट करना है और ये अनपेयर्ड यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल समझना है हमें, ठीक है ना। आपको पता है कैसे हुआ, कि मैंने आपको समझाया कि ये बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और ये किसके पास इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली याद करो पहला केस पाई सिग्मा प्लस वाला, तो क्या हो रहा था बताओ, ये पाई यहाँ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, और ये प्लस उठ के यहाँ पे आ रहा था, सेम टाइप का है, बट यहाँ पे पूरा पाई ऐसे शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पाई को तोड़ रहे हैं, अपना अपना आधा इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन सिंगल इसने लिया, अपना इलेक्ट्रॉन सिंगल इसने लिया, ठीक है, और ये फिर बॉन्ड बना लिए। तो ये आपको लग रहा है कि पाई ऐसे बन गया, ऑब्वियसली पाई ऐसे बना है, बट पाई पूरा शिफ्ट ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और ये रेडिकल जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन था, अभी यहाँ अनपेयर्ड नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन हुआ है, स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो ये हमारा फोर्थ केस है जब पाई सिग्मा रेडिकल वाला होगा। हमें करना क्या, बहुत सिंपल है, इस पाई को तोड़ो, रेडिकल रेडिकल, और इस रेडिकल से बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और यहाँ एक रेडिकल बच जाएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, और अब बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं और देखो समझाता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप परेशान मत होइए। जैसे कि डबल बॉन्ड ये CH और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये रेडिकल, ठीक है। हमें तुरंत दिखेगा पाई सिग्मा रेडिकल का केस, हमें तुरंत दिखेगा बेटा पाई सिग्मा रेडिकल का केस, ठीक है ना। हमें करना क्या है पता है मुझे, ये पाई को तुरंत रेडिकल में तोड़ो, और रेडिकल ये मिलके तुरंत क्या बनाओ, बॉन्ड बनाओ, पाई बनाओ, और यहाँ रेडिकल रह जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है सिंपल बेटा इसका होमोलिटिक फिजन होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट आरएस कैसे बनेगा, बाकी जो चीज़ें हैं वैसे मेंटेन रहेंगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बेटा खुद का इसके पास आ गया, सिंगल बचा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास आया है इससे मिलके बोलो क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब देखो ये इसका नेक्स्ट केस, अब देखो डिस्पर्स हो रहा है ना चार्ज, वहाँ से यहाँ भी आया, फिर हमें मिल गया, फिर हमें कंजुगेट सिस्टम मिल चुका है, देखो यहाँ पे पाई सिग्मा और ये रेडिकल का, हमें पता है। फिर ये पाई को तोड़ो, हाफ 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 हाफ, आई मीन रेडिकल और रेडिकल मिलकर ये वाला बॉन्ड बना लेंगे, ये रेडिकल एक मेंटेन रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल RS। इन दिस केस आपको दिमाग में रखना है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे सभी RS में सेम, जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा है तो पूरे RS में एक ही रहेगा, यानी कि आप इसको ब्रेक कर दिए रेडिकल और 3 रेडिकल दिखा दिए, बॉन्ड नहीं बनाया ये वाला बॉन्ड ना बना के आप इसको अगर ऐसा कर दो कि सर ये देखो रेडिकल ऐसा, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। हमें सिंपल इसको पाई में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखना कि इस वाले केस में नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी RS में वो मेंटेन होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 कर दिया, वहाँ पे 5 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट केस, अभी नेक्स्ट इसी में देखो फिर मिल गया हमें कॉन्जुगेशन, वही वाला केस में पाई सिग्मा और ये अनपेयर्ड का हमें सिंपल पता है, इसको हाफ ब्रेक करो, आधा अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसको ब्रेक कर दो, तो यहाँ देखो रेडिकल आएगा,
ठीक है, ये बजाय देखो रेडिकल आया और ये सिंपल इसके पास भी आएगा लेकिन इससे पाई बना लेगा, ठीक है, और जो जैसा है प्रॉपर वो बाकी तो मेंटेन रहेगा। देखो आप इसके बाद ये कन्वर्सेशन खत्म हो गया है। इसके 3 RS आप देख रहे हो, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके 3 RS हमने यहाँ पे बनाए 4th केस में, ठीक है। 3 RS हैं, आपको समझना है कि हमें कौन सा केस है। ये सिंपल पाई सिग्मा अनपेयर्ड वाला केस है बेटा, करना कुछ नहीं है। पाई को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल इस रेडिकल से चिपका दो, पाई बना दो, आई रेडिकल यहाँ मेंटेन रहेगा, बस बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं और एग्जाम्पल इसका लेता हूँ, उसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे कि मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। देखो ये रेडिकल यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मुझे तुरंत दिख रहा है, बताओ मुझे। पाई सिग्मा रेडिकल, हमें पता है पाई को तोड़ो, रेडिकल रेडिकल इस रेडिकल रेडिकल से बॉन्ड बनाओ, यहाँ रेडिकल मेंटेन रहेगा, ठीक है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो तोड़ो इसको बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इससे ये बॉन्ड बन गया CS2, ठीक है, ये CS2 है और बाकी जैसा है वो सब मेंटेन रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट मिल गया, देखो नहीं ये अनपेयर्ड सिग्मा पाई या पाई सिग्मा अनपेयर्ड, फिर इसको तोड़ो, रेडिकल रेडिकल और इससे पाई बना लो, ये रेडिकल यहाँ या अनपेयर्ड यहाँ पे मेंटेन रह जाएगा। तो आप नेक्स्ट इसका देखेंगे, ऐसा कुछ देखो बनने वाला है, ये रेडिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है, अनपेयर्ड आई मीन, और यहाँ पे वो CS2 मेंटेन रहेगा ऐसे, ठीक। फिर मिल गया मुझे केस, देखो नेक्स्ट आप दिख रहा है ना पाई सिग्मा अनपेयर्ड का, तो फिर इसको ब्रेक करो हाफ हाफ, आप इसको ब्रेकिंग भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे हाफ हाफ करके, ठीक है ना, ऐसे जैसे यहाँ पे हमने इसको दिखाया है, यहाँ पे इसको ब्रेक करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं इसको यहाँ देखो इसको ब्रेक करूँगा हाफ हाफ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल, इसमें हमें समझना है कि ये तो पाई पहले से था और ये देखो ये पाई बन जाएगा, यहाँ ये रेडिकल आ जाएगा सिंपल, और ये बेटा वो ऊपर CS2 जैसा है वैसे रहेगा। नेक्स्ट इसका देखो और एक बार मिल गया कॉन्जुगेशन हमें रेडिकल सिग्मा पाई का, तो इसको ब्रेक करो, हाफ अपना दो, ठीक है। और ये रेडिकल यहाँ पे पाई बन जाएगा, रेडिकल इसके पास मेंटेन रहेगा। तो ऐसा देखो हमें फिर से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पाई देखो आ गया, जैसा है वो वैसा ये मेंटेन है। तो अब देखो इसके टोटल 5 RS में देख पा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से। ये 5 RS हैं जो हमने एक पीरियडिकल वाला एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ठीक है। साइक्लिक में कैसे हम घुमाएंगे वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 RS बने, जैसे फिनॉल और एनिलीन में हमने देखा है, ठीक है। वैसे इस ये भी यार इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे जब मैकेनिज्म पार्ट, तो इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस नहीं, या ये फ्री रेडिकल्स, तो उनकी स्टेबिलिटी चेक करने में सब काम आता है। बहुत क्रूशियल है ये रेजोनेंस टॉपिक, ठीक है, आपको समझना है ये। चलिए आपने आई थिंक इसको कवर कर लिया है, ठीक है। एक आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको कर लेना, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, आप इसको कर लेना खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग बस, देखो देखो ये, ठीक है। इसको आप बना लो बेटा, सब लोग इसको बना लो, आप घर में इसको करना, ठीक है। इसको बना लो, इसको आप देखना कितने इसके RS बनेंगे, ठीक है, एंड कैसे आप मूवमेंट कराओगे उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, आप इसको समझना। बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपने कब इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। चलो मैं अगला केस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, पाई और पाई का जब कॉन्जुगेशन मिलता है, पाई सिग्मा पाई, बहुत ज़्यादा मिलने वाला ये एग्जांपल है। फिर से पाई सिग्मा पाई मिलेगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई आएगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो इसमें करना क्या है, देखो सिंपल सा, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CS2 डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। आप देख पा रहे हो वही वाला केस का एग्जांपल है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई। अब इसमें करना क्या है पता है, सिंपल, मुझे यार आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप याद करो हमने जो पढ़ा था केस,
पाई सिग्मा लोन पेयर वाला या माइनस चार्ज वाला, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन फिक्स थी या मेरे को ऐसे ही जाना है। बट इसमें यार देखो, अगर ऐसा केस है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, आप किधर मूवमेंट करा सकते हो। हमें करना क्या है, एक पाई को आप मूवमेंट कराओगे एटम के ऊपर, वो वहाँ पे माइनस आएगा, आपको पता है, क्योंकि एक पाई में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा पेयर ले लेगा तो माइनस तो आएगा ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ठीक है। और इस पाई को बेटा यहाँ इस बॉन्ड पे मूव कराते हैं, तो ये पाई यहाँ शिफ्ट होता है पाई फॉर्म में, इससे ये पाई पूरा पेयर गया है। इसमें याद दो, कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ा, कार्बन तो देखो मैं आपको दिखा दूं पहले कैसे बनेगा ये, ठीक है। ये सिग्मा बचा केवल यहाँ पे, ये पाई आ गया, ठीक है, और इसका ये इलेक्ट्रॉन पाई चला गया माइनस फॉर्म में। और देखो यार यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो मेंटेन है अभी भी, ठीक है, बट इस कार्बन का बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है उस पेयर में, ठीक है, तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल समझना है, हम पाई को मूव करेंगे माइनस फॉर्म में किसी एटम के ऊपर जो जिस एटम से अटैच्ड है, और इस पाई को यहाँ तुरंत लाएंगे जहाँ पे सिग्मा था उस पर पाई कन्वर्ट करेंगे, और इसके जिससे जाएगा बेचारे के पास, ठीक है, ये लास्ट वाला, उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, इस पाई को यहाँ लाओ और इस पे माइनस लाओ। ऑब्वियसली यार इस पाई को मान लो यहाँ आप ला रहे हो, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी मेंटेन करना है, तो इस पाई को आगे भगाओ, सिंपल सा बात है, ठीक है। इस पाई को बीच वाले में लाओ और इस पाई को भगा दो आगे, इससे गया पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए, इसके पास एक पेयर आई है तो इसलिए क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। आप इसे समझिए, फिर और मैं कराता हूँ, बहुत ईजी सा फंडा है ये, ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पाई सिग्मा पाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। मोमेंट अभी यहाँ दोनों कार्बन कार्बन थे, सेम था तो कोई दिक्कत नहीं था, आप इसको ऐसे भी करा सकते हो, मोमेंट कोई इशू नहीं है, बट कुछ जगह होगा जो आपको फिक्स होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देख के करेंगे किधर मूव करेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ सिंपल, ठीक है। चलिए देखो और इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैं सिंपल कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, अब देखिएगा, चलो ये मान लो है, आप समझते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन, आप सबको पता है, ठीक है। इसमें देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, शुरू करते हैं। इसमें क्या सभी कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, हमें पाई सिग्मा पाई आपको दिख गया ना, तो हमें करना क्या बताओ बेटा, इस पाई को यहाँ पर लाएंगे और इसको तुरंत आगे भगाएंगे माइनस चार्ज फॉर्म में, यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। सिंपल फंडा बेटा, पाई सिग्मा पाई मिलेगा, पाई को तुरंत यहाँ लाओ सिग्मा वाले के पास, इसको बोलो आगे जाओ तुम, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव यहाँ माइनस यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा जगह पाई हो जाएगा, वो दोनों बेचारे सिग्मा बचेंगे, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, बाकी जो जैसा है वैसे मेंटेन रखो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये था, ये मेंटेन है, ये चार एक चला गया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास ये बेटा पाई आ गया, ठीक है, और यहाँ पाई ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं ना इसको, ठीक है। और नेक्स्ट देखो हमें फिर सिस्टम मिल गया, नेक्स्ट हमें फिर देखो दिख रहा है साफ साफ प्लस सिग्मा पाई, याद है पहला केस पाई सिग्मा प्लस वाला, हमें पता है पाई तुरंत कन्वर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस आउट के इसके ऊपर आता है, ठीक है, फर्स्ट केस था ये हमारा। देखो यहाँ पे सिंपल, और बाकी जो चीज़ें हैं वैसे मेंटेन, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ पे आ गया, ये मेंटेन है पाई इसके ऊपर, सिग्मा बचा यहाँ, ये पाई आ गया, और ये तो सिग्मा ही रहा, ये पाई है, ये उसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। फिर एक और हमें दिख रहा है, देखो ये वाला सिस्टम पाई सिग्मा प्लस वाला, तुरंत पाई को यहाँ लाओ, ठीक है, अब प्लस उसके ऊपर आएगा, तो इसका नेक्स्ट आर एस देखो हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। इसका बड़ा नेक्स्ट आर एस देखो इधर बन जाएगा, तो वो देखो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये अलग है, प्लस चार्ज आ गया, एंड ये इसका बेटा नेक्स्ट आर एस बना रहा हूँ, इससे बना रहा हूँ, ठीक है, देखना वहाँ पे वो प्लस चार्ज आ गया है, एंड यहाँ पे ये देखो पाई आ गया, ठीक है, ये चला गया इसका, बाकी जो जैसा है ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा, और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, यहाँ से बेटा गया है तो पाई वहाँ पे हो गया, ये प्लस चार्ज बचा, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, ठीक है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा, और ये लोन पे माइनस चार्ज जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आप देखो टोटल 1 2 3 4 4 बेटा इसके आर एस बने हैं, ठीक है। नेट चार्ज सभी आर एस पे बिल्कुल डिटो सेम रहना चाहिए, वो है भी यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल जो चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेट चार्ज 0, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, ठीक है ना। तो ये पाई सिग्मा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, पाई सिग्मा पाई का केस, ठीक है, पाई सिग्मा पाई वाला केस है ये, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
पाई सिग्मा पाई। कॉपी कर लिया आपने? चलो अब देखो यार आगे बात करते हैं इसका, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो जैसे मैं साइकिल सिस्टम में थोड़ा आता हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, जैसे कि मान लो हम दिखाना चाहते हैं बेंजल्डिहाइड पे, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, बेंजीन में लगा दिया, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब देखो करते क्या है, आपको दिख रहा है ना पाई सिग्मा पाई, नहीं अब देखो यहाँ पे यार इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, पता है क्यों? ये जो वो ऑक्सीजन है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पेयर ना अपनी तरफ ये खींचेगा, ठीक है। और जब उधर जाएगा तो हमें पता है, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ठीक है। तो पाई सिग्मा पाई वाला केस है, इसको बेटा यहाँ लाओ, इसको आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। वो डायरेक्शन मैं बता रहा था आपको। देखो करना क्या, सिंपल सा वही फंडा है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी चीज़ जो है वो मेंटेन रखो, नो प्रॉब्लम। ये देखो बेटा इससे चला गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ ये पाई आ गया और ये सिंगल हो गया, ये उसका बस माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो ना, पाई सिग्मा पाई, पाई को सिग्मा के पास लाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ और ये वाला पाई इसमें माइनस चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके ऊपर जो दो लोन पेयर हैं वो इसे मेंटेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट आरएस मैं बना रहा हूँ, देखो यार, ठीक है। आपको दिख गया फिर से ना, इधर देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। अब देखो मैं उधर से इधर बढ़ रहा हूँ ना, तो आप इधर ही आप मूव करना है, ठीक है ना। पता लगे फिर आपको सर मिल रहा है पाई सिग्मा माइनस वाला केस है, तो इसको फिर ऐसे ले आओ, फिर ले आओ, तो फिर तो वही बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो यही मिल जाएगा हमको, तो उल्टा मत चलना, एक डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यार यहाँ पे मिल रहा है ये पाई सिग्मा प्लस वाला, हमें पता है पाई बच्चा यहाँ पे आएगा, प्लस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो आरएस कैसे बनेगा, क्या हुआ, ये आ गया पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बाकी जैसा जो है वैसे मेंटेन करो, ठीक है। फिर मिल गया मुझे, देखो तो मैं फिर इसको लाऊंगा, वो प्लस चार्ज वहाँ उठ के जाएगा। इसका नेक्स्ट आरएस जो बनेगा, बोलो क्या हो गया, ये पाई यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे मेंटेन है, और ये सिंपल माइनस चार्ज आ गया, जो जैसा है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें मिल गया पाई सिग्मा प्लस वाला, आपको पता है ये पाई तुरंत यहाँ पे आएगा, प्लस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मेंटेन रहेगा, ये बड़ा देखो पाई यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वहाँ प्लस चार्ज आया, और ये प्लस आने से तुरंत ये लोन पे आई मीन जो माइनस चार्ज है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो फिर वो ऐसे ही एल्डिहाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड फिर मिल चुका मुझे। डिफरेंस क्या है, ये पाई बॉन्ड की लोकेशन बदल गई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसके 5 आरएस हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड के हमने 5 आरएस दिखाए कैसे बनाइए, ठीक है। 1 बाई 1 आप इसको समझिए अच्छे से। पाई सिग्मा पाई वाला केस है, सिंपल करना कुछ नहीं बेटा, पाई को तुरंत सिग्मा के पास ले जाओ, पाई जहाँ से जाएगा वहाँ पॉजिटिव, इस पाई को आगे भगा दो, माइनस चार्ज ला दो, बस, ठीक है। ये हमें पता है सिंपल सा, ठीक है। तो ये पाई सिग्मा पाई वाला केस है, दिमाग में रखना हमें कैसे ये हो रहा है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए प्लीज, को आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आपने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी में देखो मान लो ओपन चेन में भी अगर एल्डिहाइड कभी आता है, सेम तरीके से हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, अरे मान लो ऐसे ऐसा भी केस आ गया ना, तो हम तब भी ऐसा कर सकते हैं। देखो सिंपल सा केस ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन है तो पाई सिग्मा पाई वाला केस ही ना। 2 पाई 3 पाई से क्या मतलब, मेरे को 1 पाई से मतलब है, ठीक है, चाहे 2 हो जाए वहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, देखो यार आपको पता है ये तुरंत पाई को यहाँ सिग्मा के पास, और इसको तुरंत यहाँ पे माइनस चार्ज, जहाँ जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसका देखो बेटा दूसरा आरएस जो बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया सिंगल, और ये मेंटेन हो गया पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। और ये यार 2 बॉन्ड मेंटेन रहेंगे, एक चला गया है, और यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका नेक्स्ट देखो, ये इसका आरएस है, आप देख रहे हो दूसरा आरएस। ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आप प्लीज़ कॉपी करिए जल्दी से इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे मान लो आपको ये केस मिल गया ओपन चेन में एल्डिहाइड, ठीक है, वहाँ भी हम कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, लेकिन ऐसे मत कर देना, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसा ही है डायरेक्शन, मैंने बोला ना वो का EN ज़्यादा है, दैट्स वाई। इससे गया बेचारे से पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, सिग्मा बचा, यहाँ पाई आ गया, ये सिंपली माइनस चार्ज बचा। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? तो ये देखो इसका दूसरा RS आप देख पा रहे हो, नेट चार्ज सेम 0 0, यहाँ भी नेट चार्ज सेम रहता है, ठीक है ना। आप समझो बात को, ये ऐसे आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ऐसे बहुत सारे पाई और सिंगल पाई वाला केस मिलेगा। हमें समझना है यार कहाँ पे कैसे हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। बाकी तो चीज़ें ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया हो शायद, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करते हैं। तो ये पाई सिग्मा पाई वाला केस आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, पाई सिग्मा पाई वाला केस। जैसे मान लो कि और देखो मैं सिंपल कुछ देता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है ना। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ये एग्जांपल है, ऐसा है मान लो, ठीक है। तब बोलो कैसे करनी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो पाई सिग्मा पाई, और आपको डायरेक्शन भी पता है, इधर जाएगा और ये तुरंत यहाँ पे इसके ऊपर। देखो बेटा बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड टू बॉन्ड, मूवमेंट आप समझिए, ठीक है ना। एरो वहीं दिखाना, यानी कि आप कहीं भी एरो दिखा दो इसको। बोलो सिंपल क्या होगा, इससे बेचारे से गया तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बन गया, इसका भी चला गया तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। इसका दूसरा RS है, एक ही सिस्टम है, कॉन्जुगेट सिस्टम, ऐसा आपको मिल गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये हमने कुछ केसेस देखे, कुछ एग्जांपल लिया इस वाले पाई सिग्मा पाई वाले केस में, ठीक है ना। मान लो कोई ऐसा आ जाए, ऐसा एग्जांपल मिल जाए आपको, ये वाला, साइनाइड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ मिल गया। सिंपल देखो यार, आपको पता है, ठीक है, क्या पता है, देखो पाई सिग्मा पाई, नहीं कॉन्जुगेट सिस्टम मिल गया है। इसको देखो RS कैसे बनाएंगे हम, देखना आराम से इसको। आपको डायरेक्शन फिक्स यहाँ पे N की ज़्यादा EN है, तो ये बाउंड तुरंत ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, देखना। और बाकी जो ऐसा मेंटेन रहेगा। इससे बेचारे के पास से गया है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बेटा ये पाई आ गया, ठीक है। और देखो इसके पास 2 बचेंगे, एक तो चला गया, इनके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको, ये हो गया। अब देखो उसका और RS बनाना है आपको, तो बना सकते हो। देखो यहाँ पे यार, ये फिर मुझे केस दिख रहा है पाई सिग्मा प्लस वाला, ये तुरंत बेटा पाई यहाँ पे आएगा और ये प्लस उसके इसके पास आएगा, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट RS देखो मैं बना रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसका नेक्स्ट RS मैं इधर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, थर्ड जो RS है, ये चला गया उससे, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, बाकी जो जैसा है मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर मुझे मिल गया देखो पाई सिग्मा एंड सिग्मा, तो फिर हाँ खत्म। फिर अब यहाँ पे देखो आगे के फिर खत्म हो गया, नहीं आगे फिर नहीं मिल रहा आपको ना, पाई सिग्मा सिग्मा, तो अब ये कॉन्जुगेशन खत्म। तो इसके 3 ही RS बने, देखो आपने दिखाया इसके 3 ही RS बने, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होता तो इसका एक और बन जाता अभी RS, बट इस केस पर्टिकुलर केस में देखो 3 ही RS बनेंगे, फर्स्ट ये, सेकेंड वो और थर्ड ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखो सिस्टम नहीं मिल रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा प्लस वाला तो केस है नहीं, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव मिलता है, यानी यहाँ पे अगर पाई होता तो एक और RS बन जाता, बट इट्स ओके। हमने जो सीखा कि पाई और पाई वाला, पाई सिग्मा पाई वाला केस, वो आप समझ गए, ठीक है। तो बेटा देखो ये पाई सिग्मा पाई वाला केस आप दिमाग में रखेंगे कैसे करना है। डायरेक्शन अगर कार्बन कार्बन दोनों सेम है मतलब तो आप किधर भी मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो अलग एटम है तो आप देख लेना किसका EN ज़्यादा है, उधर तरफ शिफ्ट होता है फिर वो, ठीक है। तो उधर डायरेक्शन में आप पाई सिग्मा पाई को ले जाना है, ठीक है।
चलो ये 5वां केस, इसको हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसके और एग्जाम्पल करेंगे, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका देखो केस यार जो हम ले रहे हैं रेजोनेंस में, ये वाला 6ठा केस देखो। ये क्या है, पॉजिटिव सिग्मा और तुरंत लोन पेयर, ठीक है। पॉजिटिव यानी वैकेंट है, वैकेंट के जस्ट बाजू में लोन पेयर होगी, ठीक है। वैकेंट बेटा के ऑर्बिटल के जस्ट बाजू में, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है कि नहीं पहले एक सिग्मा है फिर छोड़ के कोई पाई वाई है फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। वैकेंट के जस्ट बगल में लोन पेयर होगी, तब कैसे करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा केस मिलता है हमें, ठीक है। तो हमें सब लेकिन जान आना चाहिए ये भी हमें कि हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको लेता हूँ मैं, इस जस्ट इमेजिन मान लो ये है, ठीक है। ये देखो ये वैकेंट के जस्ट बाजू में लोन पेयर, तो करना कुछ नहीं, वैकेंट है तो ऑब्वियसली यार आपको पता है इधर से कुछ मूव करने के लिए है नहीं इसके पास, ठीक है। तो ये लोन पेयर प्रॉपर बेटा यहाँ पाई बाउंड में कन्वर्ट होता है और इसका वैकेंट जो ऑर्बिटल है पूरा बढ़िया अभी चार्ज खत्म हो जाता है क्योंकि प्रॉपर हाफ फिल्ड हो जाता है, ठीक है, भर जाता है वो, ठीक है। और भरने से लेकिन इसका पेयर पूरा गया है ना, तो क्या हुआ, इसके पास पॉजिटिव बेटा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, ये देखो S2 ये यार ये देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके पेयर से बना ना बॉन्ड, तो एक बेचारा इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा गया ना उसका। अरे कोवेलेंट बॉन्ड में तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन जरूरत है, सेकेंड वाला जो बॉन्ड बना है, बट जिसके 2 चले गए तो एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ये बनता है इसका दूसरा जो RS बनता है, ठीक है। ऐसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे NH2 लगा दूँ, ये वाला केस, ठीक है, यहाँ पे तो ये सेम यहाँ पे बेटा ऐसे होगा। तो आपको समझना है करना क्या है बेटा, ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर तुरंत यहाँ लाओ पाई में, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और ये चार्ज एक्चुअली इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गया है, दुख तो होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखो पाई बन गया और यहाँ पे ये NH2 के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा ये वाला केस मिलता है हमें पॉजिटिव सिग्मा और लोन पेयर का, ठीक है। जस्ट बाजू में रहता है, ठीक है ना, कोई बहुत तीसरे में नहीं रहता है, 1 और 2 की पोजीशन पे ही रहता है। 1 ये है तो 2 पे तुरंत रहेगा लोन पेयर। तो मेरे को करना क्या है, लोन पेयर को तुरंत पाई में कन्वर्ट करना है और ये प्लस आउट के इसके ऊपर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। करना क्या है, लोन पेयर रहेगा और जस्ट बाजू में वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तो लोन पेयर को तुरंत यहाँ पाई में कन्वर्ट करो और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लाओ, इसका चार्ज खत्म करो, ठीक है। वो सिंपल इसका। ये नेक्स्ट हमें जो 6th कॉन्जुगेशन सिस्टम मिलता है देखने को, यहाँ भी ऐसे रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। चलिए ये आपने एग्जाम्पल कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें देखो और केस मिल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इमेजिन मान लो मैं कुछ ऐसी बात करूं, ठीक है। मान लो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। अब बाजू में बेटा पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। जिसका RS मुझे पता है, बना लूँगा मैं दूसरा RS। क्या करना है बताओ बेटा, लोन पेयर को पाई में लाओ और इस प्लस को उठा के वहाँ चिपका दो। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये पाई यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। 2 RS बन गए। पॉइंट क्लियर है आपको बेटा, यहाँ पे 2 RS बन गए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए ऐसे ही मान लो कि और नाइट्रोजन वाला केस ले लें हम, अगर हम, ठीक है। हाइड्रोजन लगा हुआ एक लोन पेयर इसकी है। अब बाजू में बेटा वैकेंट ऑर्बिटल डाल दें, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, सिंपल है, लोन पेयर को पाई में लाओ, ये पॉजिटिव लोन पेयर वाले एटम के ऊपर चिपका दो, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक H मेंटेन है पहले से, यहाँ पे पाई आ गया, खत्म हो गया, 2 RS के बन गए, ठीक है। तो सिंपल सा केस रखना बेटा, प्लस सिग्मा जस्ट बाजू में ये लोन पेयर, तो लोन पेयर को पाई में लाओ, यहाँ प्लस लाओ, इसका प्लस खत्म करो, कहानी खत्म, ठीक है। ये सिंपल सा केस था हमारा 6 वाला केस। अब इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया होगा आपने, राइट। चलो चलिए, तो ये आप समझ जाओगे यार, प्लस सिग्मा देन अगेन ये फिर क्या आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगी, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट जो लास्ट केस है कॉन्जुगेशन वाला, उसको मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये हमने देखो यार, जो हमने पढ़े हैं सिस्टम, उनको हमें दिमाग में रखना है कैसे। मैं लास्ट में एक बार रिकॉल कर दूंगा, ऑल 7 सिस्टम्स, ठीक है, कॉन्जुगेशन सिस्टम। ये यार केस अलग से मिलता है हमें कई बहुत सारे क्वेश्चंस में कभी कभी, ठीक है, जो हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करने में बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। करना क्या है यार, यहाँ पे देखो ये कौन सा केस है, ये माइनस चार्ज रहेगा
जस्ट बाजू में एक ऐसे एटम के पास जिसके पास वैकेंट डी होगा, ठीक है। अभी तक हमने वैकेंट मैक्सिमम पी की बात की थी, ये वैकेंट डी में बाजू में माइनस चार्ज होगा, तो होता क्या आपको पता है, ये वैकेंट है ना, तो वैकेंट के पास तुरंत दिया जाएगा और ये माइनस पाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और पाई के बाद यहाँ ये पूरा पेयर आ गया ना, तो इसके पास तो खाली पीली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इस पेयर का, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैं बोला ना चार्ज का बेटा डिस्पर्स, चार्ज मूव करे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और रेजोनेंस में चार्ज मूव करता है, चार्ज का डिस्पर्जन होता है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। हमें दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो देखो यार, ये माइनस चार्ज है, जस्ट बाजू में रहेगा किसी के पास जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वो वाला केस हम पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। अभी तक हमने जो केसेस किए थे उन सब में मैक्सिमम सब पी ऑर्बिटल वाले केसेस थे, ठीक है, चाहे वैकेंट पी हो, हाफ फिल्ड पी हो, फुल फिल्ड पी हो, या बॉन्डेड पी ऑर्बिटल वाला केस हो, पाई सिग्मा पाई वाला ऐसा केस था, ठीक है। ये वाला केस हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे वैकेंट डी के जस्ट बाजू में ये थर्ड पोजीशन में नहीं है। जैसे हमने अभी जस्ट छठवां केस पढ़ा ना कि लोन पेयर प्लस वाले के पास जस्ट बाजू में होगा वैकेंट के पास, ठीक है। तो मैं लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा लोन पेयर के वाले एटम के पास जस्ट बाजू में 1-2 पोजीशन। तो सेम यहाँ 1-2 पोजीशन में, यानी माइनस चार्ज रहेगा जस्ट बाजू में ऐसे एटम के पास जहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तो ये पूरा पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, और जो माइनस चार्ज है आई मीन, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। कैसे, हमें देखो इसको आप समझ लो कैसे करना है। ये बेटा माइनस चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, और उसके पास जिसके पास जाएगा ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जिस एटम के पास होगा उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है क्यों आएगा, क्योंकि ये पेयर माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, और इससे पाई बना है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पास आया है, माइनस चार्ज के पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी में बहुत ये हेल्प करता है। कई क्वेश्चंस आए हैं मेडिकल या जेई में जहाँ पे ये हेल्प करेगा आपको एक्चुअली, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो ये है और ये है, ये, ठीक है। ये बेटा 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक है, 2 सब्सटेंस यहाँ पे हैं, 2 कार्बन आयंस हैं जिन्हें में स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे आपको ऑर्डर करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो तो यार देखो कार्बन आयन माइनस चार्ज है यहाँ पे। अब मैं इनका इफेक्ट देखूंगा, देखो क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। आपको पता है, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है, इन दोनों पे बोलो कौन सा इफेक्ट काम करता है, बोलो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई काम करता है दोनों पे, ठीक है। इस पे भी माइनस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो माइनस चार्ज के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा, तो मैंने बोला यार चार्ज दुख होता है, अगर कोई दुख आपका बांट रहा है, खींच रहा है, कम कर रहा है, तो अच्छी बात, सिस्टम स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो आपको पता है क्लोरीन फ्लोरीन में तो यार फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो एफ का माइनस आई बेटा जो लगेगा यहाँ पे वो ज़्यादा आएगा, ठीक है, और इसका माइनस आई कम आएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यानी इसका जो दुख है माइनस लोन, यहाँ पे माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, दुख ज़्यादा इसका ये बांटेगा फ्लोरीन, तो ज़्यादा दुख बांटेगा यानी इसका दुख कम होगा। जितना ही चार्ज कम हो, दुख कम हो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर माइनस आई के इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूँ इसको, तो आंसर मेरा होगा कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, राइट। फिर से बोल देता हूँ, माइनस चार्ज यहाँ पे है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाए अच्छी बात है, इस माइनस चार्ज को खींच के इसका दुख कम करेगा। मैंने बोला चार्ज कोई भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो दुख होता है, उसको न्यूट्रलाइज करो, कम करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो माइनस चार्ज है, ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचना, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है खींचने वाला होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज कम होगा, ठीक है। माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ भी खींचेगा, यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ बढ़ेगी, जहाँ ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ज़्यादा खींचो ग्रुप कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर आंसर आपको बता दूं मैं ये वाला है। क्यों, ये आई इफेक्ट तो लग रहा है अच्छी बात है, बट आई इफेक्ट से ज़्यादा रेजोनेंस होता है। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे अलग से कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में कैसे चेक करते हैं कहाँ पे आई इफेक्ट काम करता है, कहाँ पे रेजोनेंस काम करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर होता है प्रॉपर, तो रेजोनेंस का ऑर्डर, यानी रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है आई इफेक्ट से, आई इफेक्ट सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यहाँ पर रेजोनेंस है बेटा, देखो माइनस चार्ज है, जस्ट बाजू में एक ऐसा एटम जिसके पास वैकेंट डी है। क्लोरीन आपको पता है थर्ड पीरियड का इंसान है, ठीक है। क्लोरीन थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले सब लोगों के पास वैकेंट डी होते हैं, तो यहाँ वैकेंट डी है, और ये पेयर बेटा वैकेंट डी में जाके पाई बनाएगा, और ये डिस्पर्जन होगा इस चार्ज का, ठीक है। बट यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है, नो, यहाँ पे वैकेंट डी है बेटा, यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, वैकेंट डी है, ठीक है। और यहाँ नो वैकेंट डी, यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है। आपको पता है सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेकंड पीरियड में वैकेंट डी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट डी नहीं है, ठीक है, वैकेंट डी बेटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये डी वाला जो रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस जो हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं,
माइनस को तुरंत यहाँ पाई में कन्वर्ट करो और यहाँ पे माइनस चार्ज लाओ, वो नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज रेजोनेंस है, तो इससे दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ठीक, कैसे होगा आप दिखा सकते हो बगल में, देखो कैसे मैंने बोला आपको बेटा माइनस चार्ज को पाई में लाओ, यहाँ माइनस लाओ। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये सिंपल पाई हो गया। ठीक है, और ये माइनस चार्ज आ गया। देखो इसका दूसरा आर एस बना है, 2 आर एस मैंने बनाया इसके, दूसरा आर एस है। तो ये रेजोनेंस एक विशेष टाइप का है जहाँ पे माइनस के जस्ट बाजू में कोई ऐसा इंसान मिल जाए, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा एटम मिल जाए, यहाँ वैकेंट डी हो, तुरंत इस माइनस को पाई में कन्वर्ट करो, यहाँ पे माइनस चार्ज लाओ। ठीक है, ये रेजोनेंस होता है। यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं है, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, आपको समझना है इसका आंसर क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल। अदरवाइज केवल आप आई इफेक्ट से चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये आंसर होना चाहिए, बट इंडक्टिव ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस यहाँ पे है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, दिस इज द लेस स्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा शायद। चलो मैं और इस पे देखो 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ये वाला। हम दोनों से बोलूँ मैं आपसे यार, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी वाला केस हम अलग से पढ़ेंगे यार। ठीक है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट्स की। ठीक है, बट आपको मैं बोलूँ यहाँ पे उसका मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ इस वाले केस का, कि जब माइनस के जस्ट बाजू में कोई ऐसा इंसान लगा हो जिसके पास वैकेंट डी हो, तो कैसे करेंगे। तो यार यहाँ पे कार्बन है बाजू में, यहाँ पे जस्ट कार्बन है बाजू में। आपको लग रहा हो कि नहीं सर, अभी आपने बताया है क्लोरीन का वैकेंट डी होता है, तो ये तो जाएगा यहाँ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि सेकंड पीरियड का इंसान है फ्लोरीन। तो जब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। इस बार आप गलत हैं। गलत क्यों हैं? क्योंकि देखो जस्ट मैंने बोला आपको केस कि माइनस के जस्ट बाजू वाला इंसान के पास वैकेंट डी होना चाहिए। बाजू में जस्ट कौन है? कार्बन है, ना कि क्लोरीन। क्लोरीन तो कार्बन से अटैच है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2 की बात करें हम लोग। ठीक है, 1 2 मतलब क्या, ऐसा कुछ देखो, ये ऐसा है, ऐसा है, ये क्लोरीन तीसरी पोजीशन पे। कार्बन के पास तो नहीं है वैकेंट डी ना, वो भी तो बेचारा सेकंड पीरियड का इंसान है, उसके पास वैकेंट डी कहाँ होता है? तो ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो होने का सवाल ही नहीं है, यहाँ भी कार्बन नहीं है। ठीक है, दोनों पे रेजोनेंस नहीं है, तो मैं सिंपल वही इंडक्टिव इफेक्ट से ही चेक करूंगा स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो केस ही नहीं है, थर्ड पोजीशन पे है। 1 2 3 से नहीं, 1 2 तुरंत बाजू में ऐसा एटम हो जिसके पास वैकेंट डी हो, तुरंत ये पाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा, तो मैं सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर लूंगा। इंडक्टिव बीटा इफेक्ट ज्यादा होगा इसका, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस आई वाला काम करे, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ माइनस आई ज्यादा फ्लोरीन का, क्योंकि ज्यादा उसकी ईएन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई वाला। तो ये इस दुख को ज्यादा कम करेगा, स्टेबलाइज ज्यादा करेगा। दिस इज मोर स्टेबल देन द दिस वन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ उसको फर्स्ट है, ये बेटा सेकेंड है, अगर तो फर्स्ट सेकेंड में कौन स्टेबल है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड इज मोर स्टेबल। ठीक है, उस वाले केस में फर्स्ट हो गया था बिकॉज जस्ट बाजू में क्लोरीन लगा था, क्लोरीन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये माइनस चार्ज तुरंत पाई में कन्वर्ट होगा और वो डिस्पर्स होगा। चार्ज जब डिस्पर्स होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना, चलो ये आपने कॉपी कर लिया होगा शायद। ठीक है, तो हमें दिमाग में रखना है यार। ठीक है, और मैं जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, देखो 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 कैसे, मानो कि ये क्वेश्चन मैं आपको दूँ। ठीक है, दो लोन पेयर, सेम फैमिली का एक और इंसान लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सल्फर। ठीक है, सल्फर। ठीक है, 2 लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर इसके पास। चलो अब मैं आपसे बोलूँ इन दोनों क्वेश्चन में ये जो 2 आप देख रहे हो 2 लोग, इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैं स्टेबिलिटी कैसे करूँ, बाकी में सब तो सेम दिख रहा है, एक डिफरेंस दिख रहा है, माइनस चार्ज है और जस्ट बाजू में एक ऐसा इंसान है जिसके पास वैकेंट डी है। सल्फर थर्ड पीरियड का इंसान, इसके पास वैकेंट डी होता है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का इंसान है, उसके पास वैकेंट डी नहीं है। तो ये जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में बात कर रहा हूँ, माइनस के जस्ट बाजू में एक ऐसा इंसान जिसके पास वैकेंट डी हो, ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें है, तो ये यहाँ पे इसका बेटा देखो बना रहा हूं मैं, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसका दूसरा आरएस देख लो कैसे बनेगा बेटा, इसका दूसरा आरएस देख लो जरा कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा। हमें पता है माइनस चार्ज को पाई में लाओ, ये माइनस चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा कुछ बनने वाला है, ये माइनस चार्ज के पास आ गया, इसके 2 आरएस बन गए। ठीक है, आप इधर भी करा सकते हो, एक ही जगह कराना। ठीक है, तो इन 2 आरएस बन गए, तो दिस इज मोर स्टेबल। यहाँ पे ये सल्फर थर्ड पीरियड का वैकेंट डी है,
वैकेंट डी है, माइनस चार्ज आपको कहीं भी दिख जाए, जैसे बाजू में वैकेंट डी है अगर, तो वहां पे वो तुरंत डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है, वो मूव करता है, चार्ज डिस्पर्जन होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस बेटा है, यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का इंसान के पास नहीं होता है वैकेंट डी। जब वैकेंट डी नहीं है तो कैसे रेजोनेंस वाला करेगा? रेजोनेंस और कोई सिस्टम आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, यही डिफरेंस आपको दिख रहा था। तो इससे बेटा दिस इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। यहाँ पे वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, माइनस के बाजू में ऐसा एटम है जिसके पास वैकेंट डी है। आप इसे कॉपी करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन आपको मैं और इसमें करा दूं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं अगला प्रश्न जो इसका आखिरी क्वेश्चन है कर लो। देखो सिंपल सा, आपको देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन, थोड़ा हैवी जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। जैसे कि मानो कि ये है एक और एक मैंने इधर ये बनाया। इतना बड़ा देख के आप ये सब डर मत जाना है, क्या अजीब सा क्वेश्चन है सर, इतना तो दो रिंग लगा दिया आप इसमें बेंजीन की, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्न। ये लो, जैसे ये दो लोग हैं, ठीक है। आपसे बोलो इन दोनों में आप स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है बेटा। इन दोनों में आप स्टेबिलिटी चेक करो तो क्या करोगे? आपको दिखेगा सर बाकी सब तुम्हें सेम दिख रहा है, कोई इंसान यहाँ बदल रहा है, ये फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम सेम है। तो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? क्या होगा क्या होगा क्या होगा? चलो पता करो, बताओ मुझे। नाइट्रोजन भैया सेकेंड पीरियड का इंसान है, ठीक है। वैकेंट डी होता नहीं है, तो माइनस बाजू में है और इसके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास वैकेंट डी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है रेजोनेंस का, ये वाला रेजोनेंस का जो हमने बात की अभी। यहाँ फास्फोरस को देखो यार, इसके पास वैकेंट डी है, ये थर्ड पीरियड का इंसान है, इसके पास वैकेंट डी है और वैकेंट डी है, अब बाजू में माइनस चार्ज है, तुरंत ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, पाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका दुख ही इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, दुख इसका खत्म हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और इसका जो दूसरा आर एस बनेगा आप बना सकते हो, ये माइनस चार्ज यहाँ पे पाई बाउंड बना लेगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, प्लस चार्ज इसका बेटा खत्म हो जाएगा, तो इसका एक आर एस बन जाएगा। यहाँ पे ये रेजोनेंस है, माइनस के जस्ट बाजू में एक ऐसा इंसान जिसके पास वैकेंट डी है, ये रेजोनेंस होगा यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे रेजोनेंस, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर इसके पास है, ये वाला रेजोनेंस वाला, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। इन दोनों क्वेश्चन में आपसे बोलूँ कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ड्यू टू दिस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। माइनस के बाजू में एक ऐसा इंसान प्रेजेंट है जहाँ पे डी ऑर्बिटल वैकेंट है और उसी वैकेंट ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेता है, चार्ज का डिस्पर्जन हो जाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर है एवरीवन? चलिए बेटा, ये तो सारे क्वेश्चन मैंने किए, इस पे सिंपल आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हमें दिमाग में रखना है यार ये वाले सिंपल केसेस, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट मैं 7 केस हमने कौन कौन से पढ़े उनको रिकॉल कर देता हूँ एक बार, ठीक है, क्या उसमें करना है, ठीक है। बाकी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो आप क्या प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के द्वारा, हम लोग उसको यूज करेंगे बीच में। याद को बेटा फर्स्ट केस क्या था, बोलो फर्स्ट केस था बेटा ये पॉजिटिव होगा, बोलो क्या करना था इसमें, जल्दी बोलो क्या करना था। ये बेटा यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज के ऊपर उठ के आएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड, याद है ना, पहला केस ये था। सेकेंड केस बोलो बच्चा क्या था, पाई के बाजू में ये माइनस चार्ज, तो बोलो क्या करना था, मूवमेंट ऐसे होना था, इसका ऐसे होना था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये माइनस चार्ज आ गया और ये पाई बन गया, ठीक है। थर्ड बोलो केस क्या था, जब पाई के बाजू में लोन पेयर हो, लोन पेयर बेटा यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, माइनस यहाँ से प्लस और माइनस दो चार्ज आते थे, ये बेटा माइनस और इसके पास पाई, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज थर्ड, ठीक है। फोर्थ बोलो क्या था बेटा, पाई के जब बाजू में ये रेडिकल हो, रेडिकल में क्या करते थे बताओ मुझे, इसको हाफ हाफ तोड़ते थे, रेडिकल 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 से पाई, यहाँ पे रेडिकल, तो ये बच्चा देखो रेडिकल बनता है, यहाँ पे पाई बनता था, याद है। फिफ्थ केस क्या था बोलो, पाई सिग्मा पाई वाला केस था, इसमें आपको पता है ये पाई यहाँ सिग्मा फॉर्म में और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ से गया प्लस चार्ज, ठीक है, ये माइनस के पास प्लस। फिफ्थ था, सिक्स हमने पढ़ा बेटा क्या बोलो, जब जो आपका लोन पेयर है, लोन पेयर क्या हो बेटा, किसी वैकेंट के पास हो, ठीक है। लोन पेयर क्या हो बोलो, किसी वैकेंट के पास हो, तो करना क्या होता था बताओ मुझे, इस लोन पेयर को हम यहाँ पाई में कन्वर्ट करेंगे और इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा पॉजिटिव के पास आता था, ये पाई में कन्वर्ट होता था। जस्ट 1-2 पोजीशन, अभी हम लोग सब 1-3 वाली पढ़ रहे थे, ये 1-2 पोजीशन वाला बात है, ठीक है। और एक अभी जस्ट हमने पढ़ा 7वां केस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो क्या था बोलो बच्चा,
ये था कि हमें जब माइनस चार्ज दिखे किसी ऐसे वैकेंट डी वाले के पास, ठीक है, वैकेंट डी वाले के पास दिखे आपको, तो तुरंत हमें क्या करना है, इस माइनस को यहाँ पाई में कन्वर्ट करना है और ये माइनस चार्ज इस वैकेंट डी वाले इंसान के ऊपर आ जा रहा था, ठीक है। तो ये बेटा 7 केस हमने पढ़े हैं, आप इनको आराम से देख सकते हैं और इसमें हमने प्रॉपर प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, ठीक है, लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, जो हमने एग्जाम्पल की उनको आराम से बीच में स्क्रीनशॉट लेके आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमने 7 केसेस यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये रेजोनेंस था, आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसका बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में और ऑर्गेनिक के, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये था रेजोनेंस, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैव अ गुड डे।